हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसकी मेंस की कड़ी में ये हिंदी के दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने हिंदी का एक वीडियो डाला है और इंग्लिश का जो मेंस प्रैक्टिस है उसके 5 वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो पर लौट के आएँ, ठीक है। तो हमारी जो तैयारी चल रही है वो प्री और मेंस दोनों एक साथ चल रही है। ये क्यों चल रही है, इसके लिए मैं कई सारे वीडियोस डाल चुका हूँ कि आपको समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए, इस कारण से हमें दोनों जो तैयारी है वो साथ में करनी पड़ेगी। तो उसी कड़ी में ये मेंस का हिंदी का दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें मैंने जो 4 टॉपिक्स जिससे प्रश्न आते हैं, निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण और गद्यांश, ये सारे डाले हैं, ठीक है। जो हिंदी के 40 अंक है, मुझे यदि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को करते हैं तो आप 35 अंक अर्जित कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमसे जुड़ सकें और जो हमारा कंटेंट है उसका लाभ ले सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि यहीं पे जो क्वेश्चंस का पीडीएफ होता है, वीडियोस के जितने भी पीडीएफ होते हैं मैं अपलोड करते रहता हूँ और यहीं पे एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहीं से यहाँ जब चैनल कर लेंगे तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो पिछले वर्ष प्रश्न पत्र पूछे गए थे वो इस तरह से थे। निबंध से 20 प्रश्न थे, भावार्थ लिखना 7 अंक का था, मुहावरे से जो वाक्य बनाए जाते हैं वो 10 अंक के थे, गद्यांश 5 अंक के थे और पत्र लेखन 8 अंक का पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार जो कुछ चेंजेज हुए हैं, पिछली बार 50-50 था रेशियो इंग्लिश और हिंदी का, इस बार जो इसमें 10 बढ़ा दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश अब 60 अंक के पूछे जाएंगे और जो हिंदी है वो 40 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी 40 अंक के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है, तो उतने जो डिफरेंस नहीं आएंगे, लेकिन निबंध 20 नहीं तो 15 अंक के तो आएंगे ही, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वो निबंध लेखन है, ठीक है, जिसमें आपको 500 शब्दों में लिखना है। जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, वो टॉपिक आपको यहाँ पे जो शिक्षा एजुकेशन जो टॉपिक है उससे ये आपको लिखना है, क्योंकि एजुकेशन से जो हमारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें जो प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है, इस कारण से मैंने ये टॉपिक चुना है। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है वो आप लिखेंगे। आपको लिखना कैसे है इस बारे में मैं एक आइडिया दे दूं, तो आपको इंट्रो लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखे, इसमें आप कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी जो फैक्ट्स है उससे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके बारे में यदि ज़्यादा जानना हो तो आपको ऐसे का वीडियो मिल जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। मेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे चेक कर लें। जो इंग्लिश में मैंने वीडियो बनाया वही हिंदी के लिए भी काम देगा। तो आप इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद उसका बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उसका बॉडी पार्ट होता है, इसमें आप पैराग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 बनाएं, उसमें 500 शब्द आ जाएंगे। तो आप जो पॉइंट वाइज सबसे पहले आप एक रफ अपना तैयार करेंगे, ठीक है। आप अपना रफ तैयार करेंगे और रफ में आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे आपके जितने भी पॉइंट्स हैं। मान लिया आपने 10 पॉइंट बना लिए हैं, ठीक है, तो आप 10 पॉइंट लिखेंगे और इन 10 पॉइंटों से आप कोशिश करेंगे कि कौन से पॉइंट हम लिखें। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनसे पॉइंट्स की शुरुआत करेंगे और आपके वो जो इन पॉइंट्सों से उसको एलोबरेट करते हुए, उसको बढ़ाते हुए, इन्हीं पॉइंटों से आप ये 4 पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है, या फिर 3, जितने में आपके जो कंटेंट है वो डिलीवर हो जाए, तो वो आप बॉडी पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ड्रॉबैक्स थे पिछले एजुकेशन पॉलिसीज़ में जिसके कारण ये सरकार को नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो इन बातों पे आप चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो कंक्लूजन होगा, ठीक है, आप कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये किस तरह से जो हेल्प करेगी। और आपको इंट्रो में जो शब्द लिखेंगे, बॉडी पार्ट्स में जो शब्द आप लिखेंगे, जो सेंटेंस आप लिखेंगे, उनको कंक्लूजन में आपको एक कंक्लूज जो लास्ट में एक समराइज करके लिख देना है कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो भारतीय सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसका उससे क्या आशय है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन पार्ट को कर सकते हैं और आपका जो ऐसे है वो तैयार हो जाएगा।
तो मैंने ब्रीफ में ये कोशिश की है कि एक जो निबंध है वो कैसे लिखा जाए, इसके लिए बता दिया है। यदि आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं डिटेल में तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा एसे राइटिंग का, ठीक है। वो आपको इंग्लिश में मैंने सिखाया है, तो वही चीज़ हिंदी में भी होता है, तो वो वीडियो आप जाकर देख लेंगे। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेंस नाम से, ठीक है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट्स मेंस और प्री। तो मेंस वाले वीडियो में आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उसे जाकर देख लें। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो पत्र लेखन से है, ठीक है, लेटर राइटिंग से दूसरा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि आप एक BSNL के ग्राहक हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से जो BSNL है उसका नेटवर्क में समस्या आ रही है, जिसके कारण आप एक व्यापारी थे तो आपका व्यापार बाधित हो रहा है, ठीक है। तो अपनी इस समस्याओं को रेखांकित करते हुए आप एक BSNL ऑफिस में एक पत्र लिखेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्याओं का समाधान करा जाए, ठीक है। तो इसलिए आप एक लेटर लिखेंगे। आपकी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, तो आपकी शब्द सीमा 150 से 200 शब्द होने चाहिए, ठीक है, 150 से 200 शब्द ये में आप इसे लिख सकते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश होते हैं कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोला जाता है, पठित गद्यांश या अनसीन पैसेज, ठीक है। तो ये जो आपकी जो समझ होगी उस पर ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। या आपको पैसेज दिया गया है, मतलब एक जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको जो पैसेज दिया गया है इसके आधार पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसी के आधार पे आपको प्रश्न के जो जवाब देने हैं वो पैसेज के आधार पे ही देने हैं। कुछ पैसेज जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, जिसके आपको प्रश्न के जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि संवादहीनता से क्या तात्पर्य है, यह स्थिति मौन भागीदारी से कैसे भिन्न है, ये प्रश्न दिया गया है। तो आपको ये प्रश्न इस पैसेज में आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छे लेवल के पैसेज होते हैं, जैसे जिसे अपठित गद्यांश बोलते हैं, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, उसमें आपको ये जो प्रश्न है उसके उत्तर इस पैसेज में आपको आसानी से नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको अपने जो अपना जो थॉट है उसके अनुसार आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो अनसीन पैसेज इस तरह से होते हैं। तो आपको ये पैसेज है उस पर 7 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब भी जो अपठित गद्यांश आप लिखें तो अपने शब्द जो है वो शब्दों का चयन वो अपने खुद के शब्द लिखें, ना कि जो पैसेज में शब्द लिखे गए हैं उनको ही कॉपी कर लें। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। जो इस पे प्रश्न दिए गए हैं ये देख सकते हैं, 7 प्रश्न हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट सवाल है वो संक्षेपण है, ठीक है। तो हमारा लास्ट सवाल संक्षेपण है। संक्षेपण का मतलब होता है कि समराइज करना। कोई आपको पैसेज दिया गया है उसको समरी के रूप में लिखना है। संक्षेपण सामान्यतः आप कैसे लिखेंगे, तो संक्षेपण सामान्यतः आपको लिखना है तो वो आपके जो जितने भी शब्द दिए गए हैं आपके पैसेज में उसके 1/3 लिखना है संक्षेपण में। और संक्षेपण में आपको हेडिंग देने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यदि आप संक्षेपण के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको प्रिसाइज राइटिंग के नाम से इंग्लिश सेक्शन में जो मेंस का मैंने बताया है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है, वहाँ से भी आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वहीं पे आपको हाउ टू प्रिसाइज राइटिंग से के नाम से एक वीडियो मिलेगा। वहाँ पे आप प्रिसाइज राइटिंग का वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। तो आप संक्षेपण राइटिंग में देखेंगे कि किस तरह से संक्षेपण करना होता है। वैसे मैंने जितने भी थोड़े से मैं बता दिया है कि किस तरह से आप संक्षेपण लिखेंगे। तो ये संक्षेपण के लिए आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, भारत में अतिथि सत्कार, ठीक है। तो इसका एक हेडिंग आप लिखेंगे और उसके आधार पे आप इसके 1/3 करके शब्दों को एक पैसेज बनाएंगे, जिसमें जो पैसेज है उसके सारे शब्द इसमें समाहित हो, जो इसका भावार्थ हो वो इसमें समाहित हो। तो हमने 4 प्रश्न आज देख लिए हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें डाले गए हैं। तो ये जो वीडियो है इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और आप जो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। और यदि जो चैनल के बारे में बताएंगे तो जिससे आप जो स्टूडेंट है जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे और उन्हें भी हमारा जो कंटेंट है उसका लाभ मिलेगा और जो वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो हमारा टेलीग्राम है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।